भोपाल के हमीदिया कॉलेज में छात्रों ने ये मांग की है कि उनकी पढ़ाई में अजान के लाउडस्पीकर से जो आवाज़ आती है उससे खासा खलल हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस, जिसे पहले शासकीय हमीदिया महाविद्यालय भी कहा जाता था। हाल ही में इसका नाम बदला गया है। अब ये इस कॉलेज का गेट देख रहे हैं, मुख्य द्वार देख रहे हैं, और इसी के पास में, जस्ट पास में ही एक मस्जिद भी है और एक बोर्ड भी लगा है। उस बोर्ड पर भी आप पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है मस्जिद हसन बाग, और उसमें आपको सारे समय मिल जाएंगे। ये खुतमा जुमे की नमाज जो है 12:50 पर है। जोहर की नमाज जो है वो 1 बजे है, और यहीं पर पार्किंग है। यहीं से जितने भी नमाजी आते हैं उनका आना जाना लगा रहता है। और यही छात्र मांग कर रहे हैं कि कम से कम लाउड स्पीकर की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दी जाए, तो भी शायद चीज़ें बेहतर होगी। दूसरी तरफ यहाँ के प्रशासन ने कहा है कि इसका सीमांकन भी किया जाए कि कौन सी ज़मीन किसकी है, क्योंकि कॉलेज का ये भी दावा है कि ज़मीन हमारी है और अब हम इसे ग्राउंड भी बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सिलेंडर्स रखे हुए हैं, यहीं पर कॉलेज है। कॉलेज दावा करता है कि यह हमारा प्लेग्राउंड था, मगर अब इसे पार्किंग स्थल बना दिया गया है। तो प्रशासन से भी अपील की गई है कि सीमाओं का सीमांकन किया जाए कि कॉलेज की सीमा कहाँ तक फैली है। बहरहाल अब सरकार को फैसला लेना है। कॉलेज की ओर से तो शिकायत जा चुकी है, देखना होगा उच्च शिक्षा विभाग अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हमीदिया कॉलेज कई वर्षों पुराना है। यहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पढ़ाई की है। न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि भोपाल के कई बड़े नेता, जैसे यहाँ के सांसद आलोक शर्मा भी पढ़े हैं। मगर इस कॉलेज से जुड़ा हुआ एक विवाद सामने आया है। जिस छत पर मैं खड़ा हूँ, ये छत हमीदिया कॉलेज की है। हालांकि अब इसका नाम बदल दिया गया है, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस ऑफ कॉलेज कर दिया गया है। और यहाँ से विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ है कि इस कॉलेज के बगल में ही एक मस्जिद है, और मस्जिद से जब भी अजान होती है तो उसकी आवाज़ आती है, और उससे जो भी यहाँ के छात्र छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई में काफ़ी खलल होता है, डिस्टरबेंस होता है। अब ये मस्जिद की भी तस्वीरें देख रहे हैं आप, लाउड स्पीकर यहाँ पर लगे हुए हैं, दो लाउड स्पीकर आप देख रहे हैं। और जब भी यहाँ पर अजान होती है, चूंकि बगल में ही कॉलेज है, तो डिस्टरबेंस होता है। इसके साथ साथ एक ग्राउंड का भी मसला यहाँ पर है। एक दूर आपको ग्राउंड दिखा रहे हैं, ये भी कॉलेज के ही अंडर आता है, मगर जब लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पार्किंग वो इसी ग्राउंड में करते हैं और उसके बाद यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। तो उस ग्राउंड का भी इस्तेमाल खेलकूद के लिए नहीं हो पा रहा है, वो आम लोगों की पार्किंग का एक तरह से स्थल बनता हुआ जा रहा है। उसको लेकर भी आपत्ति जताई गई है। उच्च शिक्षा विभाग को यहाँ की प्राचार्य ने न सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिकायत की है, बल्कि पत्र भी लिखा है। तो अब एक ऐसा कॉलेज जहाँ से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पढ़े हुए हों, उस कॉलेज से बार बार ये अपील हो रही है कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई में खलल हो रहा है, दिक्कतें आ रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि उच्च शिक्षा विभाग या मोहन सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या इस मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे? जो पार्किंग में लगातार नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं, जिस ग्राउंड का इस्तेमाल वो करते हैं, क्या उसे बैन कर दिया जाएगा? ये तमाम तरह के सवाल है। देखना होगा कि इस पर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। आखिरकार क्यों अचानक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया कॉलेज में छात्रों को अजान से दिक्कत होने लगी? बातचीत करने के लिए इस कॉलेज के कॉमर्स के एचओडी अनिल शिवानी सर हैं हमारे साथ। सर, कई वर्षों से यहाँ पर ये मस्जिद होगी, अब अचानक से ये दिक्कत शुरू हुई कि अजान से समस्या है, क्या छात्रों की शिकायत है और क्या कॉलेज की? 2005 में हमीदिया महाविद्यालय, जो अभी एमएलबी है और ये एमएलबी था, इनका कैंपस आपस में चेंज कर दिया गया। ये मस्जिद तब से है, इसमें तो मतलब हम लोग जब यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तब से मस्जिद है। क्या समस्या आ रही है अभी और क्या छात्रों की शिकायत है? वो हमारी प्राचार्य महोदय ने को कुछ बच्चों ने लिख के दिया है कि हमको ये डिस्टर्ब होता है, और दूरी बहुत कम है, मेरे ख्याल से 100-200 मीटर के अंदर ही है। तो जो आवाज़ हैं लाउड स्पीकर पे, तो वो उनकी अजान होती है, और निश्चित तौर पे उस अजान के लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक कितनी आवाज़ रहना चाहिए उसका भी कुछ तय किया है। वो मेरे को इतनी जानकारी है, कितना है नहीं। तो ये इन बाकी प्रशासन को देखना चाहिए कि कम आवाज़ है, ज़्यादा आवाज़ है, ऐसा। अभी प्रशासन की ओर से क्या जवाब आया है, क्या कहा है उन्होंने प्रशासन ने?
नहीं, प्रशासन से प्राचार्य की कुछ बात हुई है, मेरे को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो ग्राउंड है यहाँ पर, तो ये फ्राइडे के दिन तो आपकी कैंपस का ये जो ग्राउंड है यहाँ पर कहीं गाड़ियाँ आ जाती होगी, वाहन आ जाते होंगे, लोग नमाज पढ़ने आते होंगे। नहीं नहीं, यहाँ हमारा कैंपस नहीं है। यहाँ पर नहीं, इसके पास में जो है वो दूसरे वाले हमारा कैंपस नहीं है, हमारा कैंपस तो ये है ना। अच्छा, हाँ, और वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड की बात हो रही वो है, ग्राउंड जो है वो अपना ये प्रशासन बताएगा। हमारी ज़मीन तो हमारे हिसाब से जो हमको जानकारी है उस हिसाब से हमारा कैंपस तो अभी सुरक्षित है इतना जितना है। अभी उसका फैसला नहीं है कि वो किसका हाँ, है। वो तो प्रशासन कलेक्टर द्वारा यहाँ का एक सर्वे कराया गया था ज़मीन का, और उस ज़मीन में महाविद्यालय के नाम कितनी ज़मीन है ये वहाँ पटवारी और उनके उसमें लोग एक बार आए थे, मुझे जानकारी है, वो लोग आए थे, उन्होंने यहाँ नपती की थी और ज़मीन को नापने के बाद में कितना अतिक्रमण है, कहाँ है, कैसा है, ये तो उनके क्या शासन के पास में इसके दस्तावेज रिपोर्ट होगी। क्या निराकरण चाहते हैं आप लोग अब मेरा व्यक्तिगत निराकरण कॉलेज की तरफ से? कॉलेज प्राचार्य इसकी जानकारी देंगे ना, कॉलेज के प्राचार्य से आप बात करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं, उन्होंने कहा है कि आप ही इस बारे में बताएंगे, इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, उनके व्यू जो होंगे वो उनके व्यू तो वो होंगे, मैं आपको यहाँ कैंपस का निरीक्षण और वो करा सकता हूँ, बाकी व्यूज़ जो हैं वो मैडम के व्यू, मैडम मतलब प्राचार्य के मतलब आपका जो कॉलेज है पूरा, आप जिसमें सभी लोग आते हैं, प्राचार्य कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, आप सभी, आप लोगों की फिर क्या इसमें डिमांड है छात्रों के हित में? भाई विद्यार्थियों ने अपनी लिख करके दी है तो उसको प्राचार्य ने अग्रेषित किया है, शासन को भेजा है, तब जो शासन निर्णय लेगा वो हम लोगों को स्वीकार्य होगा, हमारी तरफ से तो अपना कोई ऐसी बात नहीं। कुल मिलाकर कॉलेज ने अपनी बात शासन प्रशासन के सामने रख दी है। अब सरकार को निर्णय लेना है कि छात्रों को जो समस्या आ रही है उसका निराकरण कैसे किया जाए। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में सबसे ज़्यादा समस्या छात्रों को ही है, क्योंकि लगातार वो पढ़ाई करते हैं और चूँकि इस कैंपस के पास में ही एक मस्जिद है, लगातार अजान होती है, लाउड स्पीकर पर अजान होती है और उसके कारण पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? जी सर नमस्कार, मेरा नाम देवांश धाकड़ है और मैं यहाँ का BA 3rd ईयर का छात्र हूँ। और सर क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को यहाँ पर? सर हमारा जो है यहाँ पे क्लासें चलती हैं, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं तो सर यहाँ पे लाउड स्पीकर वगैरह जो आसपास मस्जिद हैं वहाँ से जो बजते हैं, उनमें जो अजानें होती हैं तो सर वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में बजते हैं, सर उससे पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। जी आप सर। लोग चाहते हैं कि कम से कम लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं, आवाज़ कम कर दी जाए तो सॉल्यूशन हो? जी सर, हम ये चाहते हैं कि हटाएं भले ही ना, पर उनकी आवाज़ें थोड़ी धीमी कर दी जाएँ ताकि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत ना आए। आपका क्या नाम है? हाँ सर, मेरा नाम नितिन साके सर। हाँ सर, जो लाउड स्पीकर हो उनसे काफ़ी आवाज़ आती है यहाँ पे, तो उससे डिस्टरबेंस तो होता ही है, साथ में बच्चों का मन ही नहीं लगता अगर पढ़ने का, क्यों डिस्टरबेंस बहुत बेकार चीज़ है जिससे बिल्कुल बच्चों का ध्यान। से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से ईयर में आप लोग? सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, BA फर्स्ट ईयर का। और आप? जी सर, मैं 3rd ईयर में आया हूँ सर। जी सर। ठीक है, तो कॉलेज की तरफ से क्या कहा गया अभी आप लोगों को? सर कॉलेज की तरफ से कहा गया है कि उनने जो है प्रशासन को लेटर दिया है, तो अभी उस पर आगे कार्रवाई होने की संभावना है, मतलब हो सकती है कार्रवाई अभी। तो छात्र भी स्पष्ट तौर पर यही बात कर रहे हैं कि उन्हें अजान से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही जो आवाज़ है बस उसे उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो उनकी समस्या का भी समाधान हो जाए। अब देखना होगा इसमें सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, DV9 भारतवर्ष, भोपाल।